लूटना। उस चित्रकूट में भगवान रहते हैं, भरत जी का मिलाप होता है चित्रकूट में। भरत जी भगवान राघवेंद्र सरकार को वापस चलने के लिए कहते हैं कि भैया चलिए आप अयोध्या का राज संभालिए। तो भगवान कहते भरत जी इसी सत्य को निभाने के लिए पिताश्री का प्राणांत हो गया। इस सत्य को कि वचन न जाए चाहे प्राण चले जाए, इसी सत्य के लिए पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। और अगर हम वापस चले जाएं तो पिताजी का स्वर्गवास भी होगा और वचन भी चले जाएंगे। भरत जी बहुत प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान श्री राम वापस अयोध्या नहीं जाते, अपनी चरण पादुका देते हैं। शीश पे खड़ा उन चरण पादुका को लेकर के भरत जी सिरोधार्य करते हैं। अखियों में पानी राम भक्त ले चला, राम की निशानी। भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि 14 वर्ष कैसे बीतेंगे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। इतना लंबा सफर है, जाने समय क्या खेल रचेगा और कौन जिएगा कौन बचेगा। राम जी के चरणों में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। फिर कथा प्रेमियों, जब चित्रकूट से भगवान राघवेंद्र सरकार को भरत जी देख के जाते हैं ना, तो जब अयोध्या जाते हैं तो उसी दिन से वो बिस्तर पे छोड़ देते हैं लेटना। भरत जी बिस्तर पे इसलिए नहीं लेटते क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे भैया तो चित्रकूट में पृथ्वी पर लेटते हैं, बड़े भैया पृथ्वी पर लेटते हैं और हम ये बिस्तर पे लेटे राजभवन में, ऐसा मैं नहीं कर सकता। हम तो सदैव अपने भैया के चरणों की सेवा करेंगे और भैया से हमारा नीचे ही स्थान होगा। तो भगवान श्री राम तो पृथ्वी पर लेटते हैं, तो पृथ्वी से नीचे क्या है। तो भरत जी थोड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें लेटते हैं कि हम भैया से नीचे लेटेंगे। 14 साल तक। और चित्रकूट में भरत जी भगवान को कह के आए थे कि भैया अगर 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन ज्यादा हो जाएगा तो ये भरत प्राण तज देगा। 14 साल तक इंतजार रहेगा और एक दिन अगर देर कर दिया आने में तो भरत मर जाएगा। धन्य है ऐसा भरत भाई। श्रोताओं, भगवान उस चित्रकूट में बैठे, भरत मिलाप होने के बाद एक दिन की बात, उसे चित्रकूट में होता क्या है। एक दिन की बात, भगवान चित्रकूट में बैठे कि एक बारी चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बारी चुने श्री राम बैठे और ये जो फूल है ना, इन पुष्पों को तोड़ करके भगवान सुंदर सुंदर गहने बना लिए और सीता माता का श्रृंगार उसी चित्रकूट में। सीतई पहिरा ये प्रभु सादरे, बैठे फटिक शिला अति सुंदर। सीतई पहिरा
बात है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ते हैं और फूल से गहने बनाते हैं, माला बना लेते हैं, गजरा बना लेते हैं और सीता मैया का श्रृंगार भगवान उसी फूलों से करने लगे। जब सीता माता का श्रृंगार करते हुए जयंत ने देखा, कथा प्रेमियों, तो जयंत ने सोचा कि लोग कहते हैं कि ये भगवान हैं, इनके लोग दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आते हैं और ऐसे खुले हुए वन में बैठ करके एक स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। जयंत माने कावा होता है। तो जयंत ने जब देखा कि खुले वन में बैठ करके राघवेंद्र सरकार सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, तो जयंत की कुटिलता देखो। जयंत ने सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर ये भगवान होते तो इस जगह पे खुले वन में बैठ करके एक स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो जयंत मुनि कुटिलता बस भगवान राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेने के लिए आता है और करता क्या, भगवान सीता माता के पैरों पे अपना शीश रखते हैं और नींद के रूप में लेटे हुए। पर वो तो जगत पिता है, उसे क्या छिपा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और उस प्रभु से क्या छिपा है जाके हाथ में डोरी। भगवान तो निंद्रा के रूप में लेटे और जयंत आता कि सीता ही चरण, सीता माता के चरणों में चोचो हति भागा, मोड़े मंद मते कारण कागा, सीता चरण। जयंत आता है और सीता माता के चरणों में चोंच का प्रहार करता है। चला रुधिर रघुनायक जाना। कथा प्रेमियों, सीता माता के चरणों में चोंच का प्रहार किया और सीता माता के चरणों से खून बहने लगा। अब जैसे सीता माता के चरणों से रक्त की धारा निकली ना, तो तुरंत राघवेंद्र सरकार एक सीख का वाण लेते और जयंत के पीछे से छोड़ देते हैं। अब तो जयंत देखता मेरे पीछे पीछे से बाण आ रहा है, आगे आगे जयंत भागा जा रहा है, पीछे पीछे से वो बाण जा रहा है। भागते 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 जयंत तीनों लोकों में घूमने लगा कि कोई मुझे इस बाण से बचा ले, कोई मेरी रक्षा करे, अपने प्राणों की रक्षा हेतु। सबसे पहले जयंत ब्रह्मा जी के पास जाता और कहता है कि ब्रह्मा जी पहुँचो तब जाए, ब्रह्मा जी पहुँचो तब जाए, कहो पिता मम प्राण बचाए। नारद देखो विकल जयंता, लाग दया को अलचित संता। ब्रह्मदेव के पास पहुंचता और कहता कहे वो पिता मम प्राण बचाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और जयंत कहता कि प्रभु इस बाण से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने जैसे देखा ये साक्षात नारायण का छोड़ा बाण, ब्रह्मदेव ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। वो तो दीनों के दीनानाथ हैं, जिन्होंने बाण छोड़ा है उन्हीं की शरण में चले जाओ, वो तो उनसे अच्छा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता है। उन्हीं से जाके क्षमा मांग लो, और वो इतने दयालु हैं कि वो तुम्हें क्षमा कर देंगे।
कहते कि सुबह का निकला राही शाम को घर आ जाए और क्षमा मांग ले तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को क्षमा कितनी बार करना चाहिए। पहली बार तो उसको क्षमा कर दो, दूसरी बार फिर न माने फिर गलती करे तो उसको समझा दो, तीसरी बार अगर फिर गलती कर दे एक बार फिर प्रयास करो, और 3 बार समझाने के बाद में अगर ना माने तो उसे क्षमा न करो, स्वयं उसके हाथ जोड़ करके खुद क्षमा मांग लो कि तू नहीं सुधरेगा लेकिन मुझे क्षमा कर दे। फिर ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे, वो तो बर्बाद है ही। तो क्षमा भी करने की एक हद होती है। कितने लोग तो गलतियों पे गलतियां करते ही जाते और कितने लोग क्षमा करते करते ही जीवन बिता रहे हैं। ब्रह्मदेव ने कहा जिन्होंने बाण छोड़ा है उन्हीं की शरण में चले जाओ, अर्थात इस बाण से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि 2 प्राणी बड़े चालाक होते हैं। पक्षियों में कौवा सबसे चालाक कौवा होता है, और मनुष्यों में नौवा। कोई होगा, हम किसी को नहीं कहते। नौ ठाकुर भी अगर चाह जाए ना तो पूरी इज्जत विवाह में ले लेंगे, इसलिए ये खुश है तो विवाह अच्छा नहीं पड़ जाएगा। 36 आसन होते हैं। पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नौवा, दोनों बड़े चालाक होते हैं। मना करने के बाद भी जयंत ने सोचा हो सकता है कि अभी मुझे शंकर जी बचा ले। भगवान शिव के पास पहुंचा। भगवान शिव ने देखा, अरे जिन्होंने बाण छोड़ा है ना उन्हीं की शरण में चले जाओ, और ना इस बाण से तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकते। सबने देखा। अंत में नारद देखो, वो अभी भी भगवान की शरण में नहीं गया। तो कहते कि संतों का हृदय बड़ा कोमल और दयावान होता है कि नारद देखो बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखो, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। देवर्षि नारद जी ने जब जयंत को इस प्रकार से विकल देखा तो लाग दया कोमल चित संता। कथा प्रेमी हो, संता तो वही है जो भगवान से स्वयं मिला है और दूसरों का मिलाने का प्रयास करता है। देवर्षि नारद जी जो है ना, जिसको मिल गए उसको भगवान मिल गए। पार्वती माता भगवान शिव को जब विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो देवर्षि नारद जी ने ही उन्हें बताया। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद का राजपाट छोड़ करके जब वन की ओर गमन करते हैं तो गुरु नारद जी बनते हैं जाके, और देवर्षि नारद जी ने ही ध्रुव को ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र दे दिया। ध्रुव इसी मंत्र को जब करते 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने पूरा ब्रह्मांड हिला करके रख दिया, पूरे संसार की वायु रोक ली। भागवत में बड़ी अच्छी कथा ध्रुव जी की आती है। और देवर्षि नारद जी ने जाकर परम भक्त प्रहलाद से मिलते हैं। नारद का अर्थ क्या होता है? देखो, नार का मतलब नारद, जिसकी कही हुई बात कभी ना रद्द होती हो श्रोताओं, वही है नारद। रद्द मतलब होता है खराब। से क्या कोई बात कहो तो कहते लोग कि तुमने तो मेरी बात ही रद्द कर दी, तो रद्द मीन्स खराब। तो जिसकी कही हुई बात कभी ना रद्द होती हो वही है नारद। नारद जी का काम था कि देवर्षि नारद जी ने खुद कहा कि ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरा नाम, ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरा नाम। इधर उधर चुगली
लगाना ये तो मेरा काम। ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरा नाम, ब्रह्मा जी का बेटा और नारद मेरा नाम। इधर उधर चुगली लगाना ये तो मेरा काम। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी का बेटा हूँ और नारद मेरा नाम है, इधर उधर चुगली लगाना ये तो मेरा काम है। और श्रोताओं, आजकल तो हर गांव में एक दो नारद मिलेंगे आपको, हर गांव में एक दो नारद, कहीं कहीं पे पुरुष नारद तो कहीं कहीं पे माताएं नारद। एक दो नारद पूरे गांव में होंगे, पूरे गांव को ठीक करे रहते हैं वो। तो देवर्षि नारद जी चुगली भी लगाते थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तपस्वी भगवान के भक्त को भगवान तक पहुंचाते थे, भगवान के राक्षस को मोक्ष तक पहुंचाते थे। तो लागी दया, जब नारद जी ने देखा कि नारद देखो बिकालो जयंता, तो लागे दया को मलचित संता। नारद को इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने जब जयंत को विकल देखा तो उन्होंने कहा कि जयंत, तुम चाहे जितना इधर उधर भ्रमण करो परंतु तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। अगर इस बाण से अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में चले जाओ, वही तुमको क्षमा करेंगे। देवर्षि नारद जी का कहना मान करके जयंत वापस भगवान श्री राम की शरण में जाते और कहते, भगवान मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान ने सोचा कि ये शरण में वापस आया है तो इसे क्षमा तो कर देंगे ही, लेकिन कहते चोर कोई चोरी करे और उसकी बात गलती मान ले तो उसको बिल्कुल न छोड़ो। अगर बिल्कुल क्षमा कर दोगे तो फिर भूल जाएगा वो, तो फिर कोई गलती कर देगा। उसके बदले में भगवान ने सोचा अगर इसको क्षमा कर देंगे तो ये फिर कभी गलती कर सकता है। तो भगवान कहते जयंत, तुम्हारे प्राणों को तो नहीं लेंगे, लेकिन मेरी तरकस से जो एक बाण निकलता उसे हम वापस नहीं रखते हैं। और आप बताओ इस बाण का क्या करें, मुझे तुम अपना कोई एक अंग दे दो। अब देखो जयंत इतना होशियार है, इतना चालाक है, सोचता है अगर एक पंख दे देंगे तो एक पंख से उड़ नहीं पाएंगे, एक पैर दे देंगे तो एक पैर से चल नहीं पाएंगे। तो जयंत सोचता है कि शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो एक दे दे, एक से काम चलता रहे। तो मेरे हिसाब से आखिर ऐसी चीजें हैं, अगर एक नहीं है काम चलता रहे। जयंत ने कहा कि प्रभु आप मेरा एक नेत्र ले लो। भगवान ने वही सीख का बाण लिया और जयंत के नेत्र में लगा दिया। तब से आज भी देखिए कौवा जहाँ बैठता एक आंख से अंधा है। जयंत के नेत्र को भगवान ने ले लिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग मेरे साथ में एक लाइन में भगवान का भजन गाएंगे। गुरु राघवेंद्र सरकार की। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सब लोग उठाइए हाथ।
सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जिसमें भगवान शबरी माँ के आश्रम में जाते हैं, शबरी भगवान को देख करके इतना प्रेम मग्न हो जाते हैं कि भगवान तुम चले फिर नहीं जाना मेरी से सोनी दुनिया से, आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। सरकार आए हैं, मेरे 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 सरकार आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और सभी लोग उठाए हुए हैं और मेरे साथ जाएंगे सिर्फ एक लाइन सब लोग। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का नजारा है।
सच कहती हूँ अम्बे माँ, मुझे तेरा सहारा है। सच कहती हूँ मेरी मैया, मुझे तेरा